प्रायोरिटी किसको देंगे, हाउ, व्हाई। आज का सेशन थोड़ा लंबा है साथियों, इसीलिए आप लोग देर ना करेंगे चैटिंग करने पे। मैं चैटिंग इसलिए कराता हूं ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपका फोकस कितना है इस बिजनेस पर। दोनों, मैंने बोला सर कोई एक को चुनना है आप, दोनों दोनों दोनों। चलिए मैं इसका सटीक आंसर आपको बताता हूं, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। हो नहीं सकता, दोनों हो नहीं सकता, कैसे करें। वेरी गुड। मैं आपको आज सटीक आंसर बताता हूं इस दोनों का। ये दोनों सवाल आपके पास आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, कैसे करें, वो कभी भी सीखा जा सकता है। जी हां, इस बिजनेस को कैसे करें वो सीखा जा सकता है, लेकिन क्यों करें ये सीखने वाली बात नहीं है। ये आपकी अंतरात्मा से आती है कि इस बिजनेस को क्यों करें। शादी कैसे करें ये कोई भी बता सकता है, लेकिन शादी क्यों करें ये आपके ऊपर है। शादी करने वाले को पूछा जाए कि तुम्हारे लिए शादी करना इंपॉर्टेंट है कि शादी कैसे करना ये इंपॉर्टेंट है, तो वो सीधा सा जवाब देगा मैं शादी क्यों करूं। ये से पहला इंपॉर्टेंट सवाल। मेरी बातें अब शायद आपको समझ में आ रही है। खेती क्यों करें ये इंपॉर्टेंट है, कैसे करें ये सीखा जा सकता है। और हम आज उलझे हुए हैं किस बात पर, जिनका भी काम नहीं हो रहा है इस बिजनेस में, वो आज भी उलझे हुए हैं इस बिजनेस को कैसे करें। नो साथी, कैसे करें आप सीख सकते हैं, क्यों करें इसका सवाल, इस सवाल का जवाब जब आपको मिलेगा तभी आप इस बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे। क्यों करें, किसके लिए करें। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि इस बिजनेस को क्यों करें ये इंपॉर्टेंट, व्हाई क्लियर होना चाहिए आपका। इस प्रकार की ट्रेनिंग में हम तो रोज करते हैं, रोज बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग एक दो बार ज्वाइन करते हैं, उसके बाद में जो है बोलते हैं कि ये सर सुबह रोज का तो होता है, अपना काम क्या है। कुछ लोग जो है ऐसे होंगे जो मोबाइल को चालू करके कुछ और दूसरा काम कर रहे हैं। फोकस उनका मीटिंग के सुनने पर ना होगा, सीखने पर ना होगा। ये मीटिंग हमको क्यों सुनना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, मैं बताता हूं। इस प्रकार की ट्रेनिंग सुनने का वजह आपके पास होना चाहिए, वह है नहीं सुनने की ताकत देता है ऐसी ट्रेनिंग और मीटिंग। बहुत सारे लोग होंगे जो इस बिजनेस में आते हैं, कुछ लोगों के पास में प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, कुछ लोगों को प्लान बताते हैं, और 2 4 5 लोग ना बोल दिए तो वो इस बिजनेस से सरेंडर कर जाते हैं। आप जब बार 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 इस मीटिंग में ना सुनने की आदत जब सुनेंगे तो आपको एक दिन ना सुनने की आदत बन जाएगी, और आप जो है नहीं नो सुनने ना बोलने वाले की बातों पर नेगेटिव नहीं होंगे। और मेरी अपनी बात करूं तो मैं तो बेशरम बन चुका हूं, बेशरम। मैं किसी के पास प्रेजेंटेशन दिखाने गया और कोई ना बोल दे मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास में ये बिजनेस मेरे को नहीं करना है, ये बिजनेस फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, और ना बोल दे तो मैं मुस्कुरा देता, क्योंकि मुझे आदत बन गई है ना सुनने की। मैं आज एक आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा, एक आंकड़ा जिन जिन को समझ में आएगा फटाफट आप जो है चैट करके बताएंगे। आपने 5 साल लिए, 6 साल, 5 से 6 साल इस बिजनेस को लिए। देखिए, बड़ा बनने का 2 ही उपाय, या तो आप बिजनेस करें या फिर आप जॉब करें। जॉब मतलब बड़ा जॉब, प्रोफेशनल जॉब, जैसे कलेक्टर, आईपीएस, आईएएस, तभी आप बड़ा आदमी बन सकते हैं। हम जैसे लोगों को बड़े बनने का एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। अब जॉब वर्सेस हमारा एमएलएम, या मार्केट का बिजनेस वर्सेस हमारा एमएलएम, ये दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है, एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक आदमी यदि 50,000 रुपये सैलरी महीने का मिले,
1 साल तक मिले तो साल का हुआ 6 लाख। 25 साल में नौकरी लगी, 60 साल तक नौकरी किया, मतलब 35 साल उसने नौकरी किया, तो 35 गुणी 6 लाख बराबर कितना कमाया वो 60 साल के अंदर? 6 18, 1 करोड़ 80 लाख और 5 6 का 30, लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपया वो कमा सकता है यदि उसकी सैलरी 50,000 रुपया महीने की है, तो रिटायरमेंट तक के कितने सालों में? 35 सालों में। लेकिन इस बिजनेस का, मोर लाइफ के बिजनेस में आप 6 सालों में 35 साल का काम कर सकते हैं, सिर्फ 6 सालों में। मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं, समझिएगा। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई तो आप जीवन में कभी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति नेगेटिव नहीं होंगे। आपके अंदर धैर्य आएगा, आपके अंदर साहस आएगी, आपके अंदर ऊर्जा आएगी। मैं 6 साल का ग्राफ आपको बता रहा हूं। पहले साल 2023, एकदम छोटा बात मैं कर रहा हूं, एकदम छोटा बात। आप 1 साल पूरा 2023 काम किया आपने और मात्र 100 लोगों की टीम बनाया। मात्र 100, साल भर काम किया आपने और 100 लोगों की टीम बनाई। अकेले नहीं, पूरे टीम के माध्यम से आपने टोटल 100 लोगों का टीम बनाया। इन 100 में से 95% लोग फेल हो गए। जी हां, 95% लोग फेल हो गए। तो बचे कितने? 5। जी हां साथियों, समझ में आ रही होगी मेरी बातें। पहले साल आपने 100 लोगों की टीम बनाई, 95% लोग फेल हो गए, 95% लोगों ने बिजनेस को छोड़ दिया, बचे कितने? 5। ठीक है। दूसरे साल 2024, उन 5 लोगों को भी आपने वही शिक्षा दिया जो आपने किया। उन 5 लोगों ने भी 100 लोगों की टीम बनाई। तो 5 गुणी 100 बराबर कितने हुए? 500। जी हां, 500। अब उन 500 में भी 95% लोग फिर फेल हो गए, 95% फेल्योर। तो 500 में 95% लोग फेल हो गए, तो कितने बचे साथियों? 450 लोग फेल हो गए, बचे कितने? 50। दूसरा साल आपके पास बचे 50। तीसरा साल वो 50 लोग 100 लोगों की टीम बनाए, तो कितने लोगों की टीम बनी? वो 50 लोग 100 लोगों की टीम बनाए, तो तीसरे साल की जो आपकी टीम बनी वो 5000 लोगों की बनी। और उन 5000 में से फिर से 95% लोग फेल हो गए, मतलब 4500 लोग फेल हो गए। तो बचे कितने? 500। 5000 में 4500 लोग फेल हो गए, तो बचे 500। चौथे साल उन 500 लोगों ने 100 की टीम बनाई, तो टोटल टीम कितनी बनी? 50,000। फिर से चौथे साल 95% लोग फेल हो गए, मतलब 50,000 का 95% 45,000 लोग फेल हो गए। बचे कितने? 5,000। पांचवें साल 5,000 लोगों ने 100 की टीम बनाई, तो टीम कितनी बनी? 5 लाख। फिर 95% लोग फेल हो गए, फिर से 95% लोग फेल हो गए, मतलब 5 लाख का 95%, मतलब 4,50,000 लोग फेल हो गए। फेल का मतलब ऐसे भी लोग होंगे जो फेल तो होंगे, साथ में आपके प्रोडक्ट के यूजर बने रहेंगे, प्रोडक्ट को यूज करते रहे। तो 5 लाख में 4.5 लाख लोग फिर से बिजनेस को छोड़ दिए, मतलब बचे कितने आपके पास में? 50,000। छठवें साल 50,000 लोगों ने 100 की टीम बनाई, तो पूरी टीम की संख्या हुई 50 लाख, और उसमें से भी 95% लोग, मतलब 4.5 लाख लोग, 45 लाख लोग छोड़ दिए, तो बचे आपके पास में 5 लाख। मेरी बातें समझ में आई होंगी? उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी बातें समझ में आई। मैंने 5 साल का ग्राफ लिया, हर साल 95% लोग आपके बिजनेस में फेल हो गए। और दुनिया के हर इंडस्ट्री में, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो साथियों, 90% लोग फेल ही हैं, मात्र 5% लोग सफल हैं। अब 5 लाख लोगों की टीम बनी छठे साल, इनकम निकाल के देखते हैं। 2.5 लाख लोग लेफ्ट में, 2.5 लाख लोग राइट। जी हाँ साथियों, 2.5 लाख लोग लेफ्ट में और 2.5 लाख लोग राइट में। मैं हमारे प्लान के अनुसार
सबका ज्वाइनिंग 2-2 हजार रुपया में आया है, मात्र 2-2 हजार। तो 2.5 लाख लेफ्ट, 2.5 लाख राइट, तो मैचिंग हुआ 2.5 लाख लोगों का। 2.5 लाख गुणित 200 बराबर कितना हुआ साथियों? 2.5 लाख गुणित 200 बराबर कितना हुआ? लगभग 2.5 करोड़, 5 करोड़ रुपए का इनकम होता है। जी हाँ, 5 करोड़ रुपया का इनकम आपके पास में होता है। कितने साल में? सिर्फ 6 साल में। लेकिन नौकरी में 35 साल में बंदा 2 करोड़ में पहुंच पाता है, वो भी ए ग्रेड नौकरी हो तो, यदि उसकी सैलरी 50,000 महीने की हो तो। अब रीपर्चेस काउंट करते हैं। 5 लाख लोगों ने 2.5 लाख लेफ्ट, 2.5 लाख राइट, तो सब लोग 1,000 रुपया का भी एक बार खरीदी करते हैं, सिर्फ एक बार 1,000 रुपया तक खरीदी 2.5 लाख लोगों ने जीवन में एक बार किया, तो आपका जो रीपर्चेस होता है वो 25 करोड़ का होता है। 12.5 करोड़ लेफ्ट, 12.5 करोड़ राइट, यदि हम निकालते हैं इनकम तो 3 करोड़ 75 लाख रुपया का आपका इनकम रीपर्चेस में आता है। तो 5 करोड़ और 3 करोड़ 75 लाख, लगभग 9 करोड़ रुपया आप 6 साल में कमा सकते हैं। 9 करोड़। 90%, 95% लोग फेल होने के बाद में, अब 9 करोड़ की अपॉर्चुनिटी रखने के बाद में लोग क्या सोचते हैं? आज आए 3 महीना बिजनेस नहीं हुआ, देखो साला दूसरा कंपनी, ये अच्छा कंपनी नहीं, ये बेकार कंपनी है, ये कम बांटता है, वो ज्यादा बांटता है, इसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। सोच कर देखिए, एक नौकरी करने वाला 25 साल की पढ़ाई के बाद में एक छोटा मोटा जॉब मिलता है 10,000 20,000 रुपए का, और 10 से 20,000 रुपए के जॉब को कितना डेडिकेशन और मजबूरी के साथ करता है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की ड्यूटी बजाता है, तब जाके उसको 25 से 50,000 रुपए मिलता है। 60 साल तक इंतजार करता है अपने रिटायरमेंट का, तब जाके वो करोड़ से 2 करोड़ रुपए बना पाता है। लेकिन हमारे पास में धैर्य नहीं होता साथी। 5 साल, सिर्फ 5 साल दे दो, आप इस काम को करेंगे तो भी आपके जीवन में 2028 आएगा, और आप इस काम को नहीं करेंगे तो भी आपके जीवन में 2028 आएगा। आप मोर लाइफ को छोड़कर 10 कंपनी ज्वाइन करेंगे तो भी आपके जीवन में 2028 आएगा, और आप 10 कंपनी को छोड़कर सिर्फ मोर लाइफ में फोकस करेंगे तो भी आपके जीवन में 2028 आएगा। अब आपके ऊपर है। ये जो आंकड़ा मैंने इसलिए बताया, आपके दिमाग में कभी नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी। कोई पड़ोसी, कोई दोस्त यार, कोई दूसरा नेटवर्कर आपको गोली नहीं मार पाएगा कि तू गलत कर रहा है। 5 साल। दुनिया में कोई भी चीज अकस्मात नहीं होता। अभी मैं अपने घर के नीचे गया था, मेरे यहाँ वो भैया जी हैं, वो आम के पेड़ के सामने खड़े हुए थे। छोटा सा आम का पेड़ मोर लग गया है। मैंने भैया जी को कहा, भैया ये आम तो अब फलने लगेंगे। बोले 3 साल बाद ही फल लगता है। मैंने बोला इस पेड़ को कितने में खरीदे थे? उन्होंने कहा 3,000 रुपए में खरीदा था। उसने बोला था कि 3 साल बाद फल लगेगा। एक फल के इंतजार के लिए, एक आम के इंतजार के लिए 3 साल का समय, तो हमारा तो कैरियर है, जीवन है। नेक्स्ट आगे आते हैं, मेरी बातें शायद आपको समझ में आई होगी। हम अपना दिमाग लगाएं और इस बिजनेस में सफलता पाएं, या बने हुए रास्ते पर चलें और सफल हो जाएं? कमेंट बॉक्स में फटाफट चेक करके बताएं साथियों। हम अपना दिमाग लगाएं, अपना आइडिया लगाएं और इस बिजनेस में सफल हो जाएं, या बने हुए रास्ते में चलें और सफल हो जाएं? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। नंबर 1 आपके लिए है कि नंबर 2? एक क्या है? नंबर 1 है हम अपना दिमाग लगाएं और अपने बिजनेस में सफल हो जाएं, या बने हुए रास्ते पर चलें और सफल हो जाएं? फटाफट, बने हुए रास्ते। संजय पोद्दार जी, बने हुए रास्ते। नेक्स्ट कमेंट, मिस्टर विजय कुमार, बने हुए रास्ते। इंद्रजीत जी, बने हुए रास्ते में चलकर सफल होना है। ध्रुव कुमार सर, नंबर 2, वेरी गुड। इसका आंसर आप लोगों ने बहुत सटीक दिया है साहब। इस दुनिया में कोई भी प्रोफेशन, डॉक्टर आज से नहीं बनते, वकील आज से नहीं बनते, इंजीनियर आज से नहीं बनते, नेता आज से नहीं बनते। उसकी एक बुक लिखी गई है, उसका एक शिक्षा का पैमाना तय किया गया है कि भैया डॉक्टर बनना है 5 साल लगाना पड़ेगा, ये पढ़ाई करना पड़ेगा। पहले से किसी ने बना दिया है, उसी रास्ते पर वो डॉक्टर बनने वाला स्टूडेंट उसी रास्ते पर चलता है, उसी बुक को पढ़ता है, उसी प्रैक्टिकल को करता है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए आप, आपके इर्द गिर्द अपना आइडिया लगाते हैं बॉस, सब अपना आइडिया लगाते हैं।
यहां पर जुड़े हुए लोग भी अपना आइडिया लगाते हैं, मेरे को पता है। बने हुए रास्ते पे आपको चलना है, और बना हुआ रास्ता क्या क्या है मैं आपको बताने वाला हूं अभी। डुप्लीकेट कुछ नहीं करना है, डुप्लीकेट करना है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। मैंने क्या कहा? अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। सिंपल सा फार्मूला है, जिसको मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। मंकी सी मंकी डू, मंकी सी मंकी डू। बंदर जो देखता है वही करता है। इस इंडस्ट्री में भी, नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको सफल होने के लिए बंदर की तरह बनना पड़े। एक डंगाल पर अमरूद का पेड़ है, उसमें बंदर बैठा हुआ है, आप नीचे में हैं, अब आपको अमरूद खाना है, क्या करना चाहिए? पेड़ पे चढ़े, अमरूद को तोड़े? क्या करना चाहिए? कोई कमेंट करके बताएंगे क्या करना चाहिए? एक बंदर डंगाल पर बैठा हुआ है अमरूद के पेड़ पर, वो अमरूद खा रहा है, पका पका अमरूद खा रहा है, और आप नीचे बैठे हुए हैं, और आपके विचार, मन में विचार है कि मुझे अमरूद खाना है। आपको क्या करना चाहिए? पेड़ पे चढ़ना चाहिए, पेड़ पे चढ़ना चाहिए। इस बात से जो जो आश्वस्त हो कमेंट करके बताएंगे, पेड़ पे चढ़े, पेड़ पे चढ़े। जो उनको लगता है पेड़ पे चढ़ना चाहिए कमेंट करके बताएं, फटाफट फटाफट फटाफट। बनाए हुए मैं नहीं सर, बनाए हुए रास्ते पर नहीं, मैं ये बोल रहा हूं अभी अभी अमरूद की बात आ रही है। अमरूद कैसे खाएं? एक पेड़ पर बंदर चढ़ा हुआ है, वो अमरूद खा रहा, आप नीचे खड़े हुए हैं, आपको भी अमरूद खाना है, क्या करें? पेड़ पर चढ़े, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अमरूद में पत्थर मारे, अमरूद में पत्थर मारे, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, बंदर को पत्थर मारे। क्या करना चाहिए? पेड़ पे चढ़े, अच्छा संजय पोद्दार, पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, अमरूद को पत्थर मारे, या तीसरा ऑप्शन, बंदर को पत्थर मारे। क्या करना चाहिए? बंदर को मारना। रमा यादव मैडम ने लिखा बंदर को पत्थर मारना चाहिए। ध्रुव कुमार सर ने लिखा बंदर को पत्थर मारना चाहिए। राघव प्रसाद, बंदर को मारो। खाना तो आपको अमरूद है, तो बंदर को कैसे मारोगे आप? खाना तो आपको अमरूद है। और कोई चैट करके, रामेश्वर दीवान जी चैट करके बताएंगे क्या करना चाहिए? अरे चैट किया करो यार, जिंदा है तो इसका परिचय दीजिए। बंदर को पत्थर मारना चाहिए ताकि वो बदले में अमरूद से मारे। वेरी गुड उपेंद्र ठाकुर जी, बहुत बढ़िया। हमको बंदर को पत्थर मारना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। जब आप बंदर को पत्थर मारेंगे तो वो बंदर के पास तो पत्थर नहीं है, उसके हाथ में क्या है? अमरूद है। वो अमरूद को पकड़ेगा और आपकी ओर मारेगा, तो आपके पास अमरूद आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं यह बिजनेस मंकी का बिजनेस है। मंकी सी मंकी डू, डुप्लीकेट का बिजनेस है साथियों। डुप्लीकेट जितना करेंगे उतना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंस, धैर्य। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है धैर्य। धीरे धीरे रे मन्ना, धीरे से सब होए। धीरे धीरे होता है। एक माली जो है उसको पता है कि इस पौधे में पानी रोज डालूंगा, धीरे से ये पेड़ बढ़ेगा, फूल लगेगा, फल आएगा। क्या वो माली 5 साल का पानी एक बार नहीं डाल देता? 5 साल का एक बार में पानी डाल देता। चल भैया धीरे धीरे तू बढ़ते रहा, तू धीरे धीरे बढ़ते रहा, मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन 5 साल का इकट्ठा काम मैंने कर दिया। होगा ऐसा साथियों, वो पेड़ मर जाएगा, मर जाएगा साथियों। मीटिंग के लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आज करने वाला हूं। ये ट्रेनिंग मैं रिपीट नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। फिट ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट काम को आप जो है छोड़ दें अगले 16 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे पास में 40 मिनट का नेक्स्ट मैक्सिमम टाइम होता है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है साथ। आज इस जूम मीटिंग में आप देख रहे होंगे, ले दे के 33 लोग आ रहे हैं, शाम को 50 के आसपास जा रहे हैं। हमने 1 महीना पहले जब बिजनेस को शुरुआत किया था तो ले दे के 5-6 लोग आते थे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस साल के अंत तक के दिसंबर आते आते आप जूम मीटिंग के लिए तरस जाएंगे। आज आप उठते हैं ना, 8 बजे मीटिंग है, 8:15 बजे भी ज्वाइन करें तो खाली तो रहता है, सीट मिल जाता है।
दिसंबर 2023 के आते आते आप देखिएगा, आपको आधे घंटे पहले रेडी होना पड़ेगा जूम मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आपको सीट नहीं मिलेगी साथ। करना तो है, हमने ठान लिया है, इस कंपनी के टॉप ग्रुप ने ठान लिया है, इस कंपनी को मुकाम पर पहुंचा के दिखाएंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है साथियों। पहुंचा के तो दिखाएंगे। कौन कौन आगे जाएगा हमारे साथ में वो आपके ऊपर। दुनिया भर के आइडिया लगाएंगे, लेकिन इसी बिजनेस को पहुंचा के दिखाएंगे, ये हमारा कसम। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पेशेंस जब तक नहीं होगा इस बिजनेस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। टीचेबिलिटी, सीखने और सिखाने की क्वालिटी आपके अंदर जागृत करनी होगी। जो मैं जूम मीटिंग अभी कर रहा हूं, ये जूम को आप जो अच्छा चीजें लग रही है उसको लिखिए और अपने टीम को डुप्लीकेट कीजिए। इस बिजनेस में यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास में कितने हजारों लोगों की टीम है, इस बिजनेस में यह इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में कितने सीखे पढ़े लोग हैं। इस बिजनेस का सीखा पढ़ा, पुस्तक का सीखा पढ़ा नहीं, इस बिजनेस का सीखा पढ़ा कितना आदमी। नहीं तो हमने देखा है टीम है लाखों में, बिजनेस हजारों का नहीं आता। एक हमारे साथ इस टीम में जुड़े हुए बरसन लाल साहू सर, मैं इन शख्स के बारे में बता दूं, लास्ट 3 साल से मैं इनको जानता हूं। 3 साल से नाम तो सर का मैंने काफी सुना था। हम 3 बिजनेस में 3 अलग अलग कंपनियों में इनसे मुलाकात हुआ। तीनों बिजनेस में मैं देखता था ये जब भी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी को, 10 लोग आते हैं इसके साथ, 11वां नहीं होता, ना ही 9 होता। लेकिन मैंने देखा ये 10 ऐसे किस पत्थर किस कैसे बने हुए ये 10 लोग, जहां पर भी जाते हैं टॉप अचीवमेंट लेके जाते हैं। ये 10 लोग हैं बस, लेकिन ये 10 जो है हजारों के बराबर साथ। आपको भी ऐसी फौज का निर्माण करना पड़ेगा। लोग कम हो, अच्छे हो, सीखे पढ़े हो, जो हजारों का बिजनेस अकेले कर पाए। 7वां, एटीट्यूड, पॉजिटिविटी। आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके सोचने का देखने का नजरिया कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। जब तक पॉजिटिव नहीं रहेंगे आप, तो आपको कोई भी नेगेटिव कर देगा। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है इस बिजनेस के प्रति। कोई भी बंदा कोई आता है और कहता है कि ये जोड़ने तोड़ने वाला बिजनेस है, ये प्रोडक्ट खराब है, हमारा दिमाग तुरंत नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिविटी इतनी होनी चाहिए कि आप जहां पर जाओ, अंधेरा जितना भी हो, घोर अंधेरा हो, एक छोटा सा माचिस की तीली यदि वहां पर पहुंच गई तो घोर अंधेरे को चीर के उजाला कर देता है। पॉजिटिविटी इतनी होनी चाहिए कि आप जहां पर बैठो पॉजिटिविटी हो जाए। ऑनेस्टी, ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। इस बिजनेस का सबसे बड़ा लूज फॉल ऑनेस्टी, ईमानदारी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मार्केट में फील्ड करने गए, फील्ड करके बिजनेस आया और बिजनेस से अपना घर चला रहा है। फॉर्म का पैसा उठा रहे हैं और उस फॉर्म के पैसे से अपना घर चला रहा है। कहीं पर सेंटर खुलवाने गए, सेंटर को खुलवाया और उसका पूरा बिलिंग मार दिया। ऑनेस्टी, ईमानदारी। जैसे आप अपने घर के लिए ईमानदार हो, जैसे आपकी खुद की कंपनी होती तो क्या ये सब करते क्या? इसको कहते हैं घर में चोरी। ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए कि बिजनेस का पैसा पाप के समान है, इसको उठाना मतलब पाप है मेरे लिए। ये भगवान, जैसे कहते हैं ना ट्रेडिशनल में, आपने किसी भी दुकान के सामने गए होंगे तो एक पोस्टर लगा होता है और पोस्टर में क्या लिखा रहता है? ग्राहक मेरा भगवान है। तो हमारे लिए ग्राहक कौन है? जो नया व्यक्ति ज्वाइन किया, जो व्यक्ति हमारे लिए पैसा देकर प्रोडक्ट लिया, वही हमारे लिए भगवान है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। हो सकता है जिस आदमी के पैसे को हमने उठाया, वो व्यक्ति कल चल के करोड़ों रुपए का बिजनेस दे देता। मैं अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में लो। जिस आदमी ने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया, मैं 50 करोड़ से ऊपर का बिजनेस दे चुका हूं प्रोडक्ट बेस्ड। जिस आदमी ने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया, जिस दिन मैंने पहली बार ज्वाइन किया और मैंने पहला पैसा दिया या दूसरा बार पैसा दिया, तीसरा बार पैसा दिया प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उस दिन मेरा अपलाइन उस पैसे को खा गया होता।
तो क्या मेरा अपलाइन करोड़पति बनता? सोचिए आप, 50 करोड़ का बिजनेस दे चुका हूं। मेरा पहले बार का, दूसरे बार का, तीसरे बार का पैसा मेरा अपलाइन खा गया होता तो क्या वो हजारों करोड़, 50, 100 करोड़, 200 करोड़ का बिजनेस कर पाता? बिल्कुल भी नहीं कर पाता सर। तो किसी भी व्यक्ति कौन कब क्या कर देगा उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हमेशा आप जो ईमानदारी के साथ काम करें। बिलीव, नेक्स्ट पॉइंट है बिलीव, विश्वास। जो अपलाइन आपको लाया, जिस कंपनी में आपको काम करना है, वहां पर आपको 100% नहीं, हजारों प्रतिशत विश्वास रखना पड़ेगा। आप जिस ट्रेन में सफर करते हैं, क्या कभी ड्राइवर को आपने पूछा ट्रेन चलाना आता है कि नहीं भाई करके? पूछा आपने? इसके पहले कितने बार ट्रेन चलाए हो पूछते हैं आप? दूसरे के ऊपर विश्वास करके उस ट्रेन में बैठ जाते हैं हम, वहां पर तो जान का सवाल रहता है, जान का। ट्रेन कहीं इधर उधर हुआ, पलटी हुआ तो सीधा जहन्नुम, मतलब ऊपर ऊपर दिखावा नजर आएगा। उस ट्रेन में हमने कभी नहीं पूछा कि भाई आपको ट्रेन चलाना आता है क्या? जिस होटल में आप खाना खाते हैं, उसके रेस्टोरेंट के मालिक को या उसके वेटर को आपने पूछा कि इसमें जो मिलाना चाहिए वही मिलाए हो कि जो नहीं मिलाना चाहिए वो भी मिलाए? हो सकता है उसमें जहर मिला के दे, तो हो सकता है ना। लेकिन हम विश्वास करते हैं उसके ऊपर, विश्वास, पूरा विश्वास, और गबा गबा रेस्टोरेंट में बैठे गबा गबा खाते गए। अरे जो बनाया हो हमारे घर का तो आदमी नहीं है, कुछ हो सकता है गलत सलत मिलाया हो तो। जिस अस्पताल में आप जाते हैं डॉक्टर के पास इलाज कराने, वो जैसा बोलता है वैसे करते हैं। मुंह खोलो, हाँ करो। उसको आपने पूछा आप कब से डॉक्टरी कर रहे हैं, आपकी डिग्री क्या है, दिखाओ डिग्री, तब मैं मुंह खोलूंगा। मुंह क्या, सब कुछ खोल देते हैं वहां डॉक्टर के बोलने के बाद, सब कुछ। उसके ऊपर विश्वास होता है, लेकिन एक अपलाइन के ऊपर नो। इससे बड़ा दुश्मन तो मेरा इस दुनिया में है ही नहीं। विश्वास जहां नहीं करना चाहिए वहां हम विश्वास करते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं विश्वास के लिए। जैसे वो ट्रेन, जैसे वो होटल, जैसे वो डॉक्टर। लेकिन एक अपलाइन के ऊपर, एक कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं होता। साथियों, विश्वास तो इतना खतरनाक होना चाहिए कि भरे ऑडिटोरियम में कोई व्यक्ति हजारों की संख्या में खड़े हों और वो यदि आपको बोल दें कि आप मोर लाइफ का जो टॉप रैंक है, मोर सम्राट नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, ऐसे हजारों लोग बोल रहे हैं, वहां पर भी स्टेज में खड़ा होकर आप बोलो आप सारे लोग झूठे हो, मैं मोर सम्राट बनूंगा, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। विश्वास इतना ज्यादा होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब उत्साह। एक एक चीज का प्रमोशन करना चाहिए। एक पेन लिए मोर लाइफ से प्रमोशन करो, एक मोबाइल लिए मोर लाइफ से प्रमोशन करो। आप मोर लाइफ के फील्ड में जा रहे हैं, प्रमोशन कीजिए। अपने टीम में, अपने ग्रुप में स्टेटस लगाइए, डालिए। आपका अपलाइन एक छोटा सा मोटरसाइकिल खरीदा, प्रमोशन। आपका डाउनलाइन एक छोटा सा जूता खरीदा, प्रमोशन। उसको एक्साइटमेंट कहते हैं। तभी आपको एक्साइटमेंट आएगा, उत्साह। उत्साह जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप लोगों को उत्साहित नहीं कर पाए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एग्जीक्यूटिव बन गए, एग्जीक्यूटिव तो बना हो यार। उत्साह का मतलब जानते हैं आप? इसमें से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिनकी शादी हो गई। जब आप दूल्हा बने थे तो एक्साइटमेंट कितना था, सोच के देखिए आप। वही एक्साइटमेंट आपके बिजनेस के अंदर होना चाहिए। जब आप बारात लेके अपनी धर्म पत्नी के घर में जाने वाले थे तो उत्साह कितना था। लेकिन बहुत सारे लोग उदास चंद होते हैं, उदास चंद। मैंने एक नाम दिया है, उदास चंद। उदास चंद की कहानी जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे साथियों उदास चंद की कहानी? चलिए, नहीं भी जानेंगे तो भी बताऊंगा, मेरे पास 6 मिनट और है। उदास चंद, एक आदमी हमेशा उदास रहता था, हमेशा उदास। इसीलिए उसका नाम उसके दोस्तों ने उदास चंद रख दिया। वो हर बात को, जब कोई बात उससे बोली जाती, भाई खाना खा लिया, पेट भर गया, खाया तो बस हूं यार, 6 घंटे बाद तो फिर भूख लगेगा। उदास चंद, हमेशा उदास। हुआ ये, उस उदास चंद का शादी फिट हो गया। शादी, उदास चंद की शादी जैसे ही फिट हुए, उसके दोस्त यार लोगों ने सुना और बोला भाई चलो सब लोग मिलके जाते हैं, हमारे दोस्त उदास चंद का शादी फिट हुआ है, उससे पार्टी मांगते हैं, पार्टी। उदास चंद के पास गए,
बोले भाई तेरी शादी हो गई है, शादी फिट हो गई है, चल तो आज पार्टी देते मेरे को। उदास चंद बोलता है भाई मेरे शादी बस फिट हुआ है ना, तुम लोगों ने पिक्चर विक्चर में नहीं देखा है क्या, शादी फिट होने के बाद में शादी टूट जाता है, अभी पार्टी वार्टी नहीं। अब उन लोगों ने भी सोचा, दोस्तों ने, हाँ यार सही तो बोल रहा है, कई लोगों का रिश्ता तो टूट जाता है, शादी फिट होने के बाद भी टूट जाता है, सही बोल रहा है आदमी, चलो रुको थोड़ा देर रुकते हैं। अब शादी की डेट फिक्स हो गई, बारात जाने का समय आया, बारात निकलने लगी, उसके दोस्त लोग पहुंचे, अब तो शादी फिट हो गई, बारात भी जा रहे हैं, लड़की भी आएगी। उदासन के पास गए, भाई शादी तो फिट हो गई और बारात जा भी रहे हैं, अब तो पार्टी दे दो। बोलता है पिक्चरों में नहीं देखे हो, शादी के लिए दूल्हा घर बारात के लिए निकला और दुल्हन घर से भाग गई, दुल्हन घर से भाग गई, और भाग गई तो अभी पार्टी वार्टी नहीं। अब उसके दोस्त लोग बोलते हैं हाँ यार ये तो सही बोल रहा है, कई जगह दुल्हन भागी है, बारात निकला है दुल्हन भाग जाती है उधर से। बारात हो गई, शादी भी हो गई, शादी संपन्न होने के बाद में उसके दोस्त लोग फिर गए बारात के दूसरे दिन, बोले भाई अब तो शादी भी हो गई, पार्टी वार्टी दो। फिर उदास रहता था हमेशा, अरे यार हनीमून हो गई तब तो, कुछ गड़बड़ हो गया तो तब पार्टी दूंगा। अब हनीमून भी मन गया, हनीमून मनने के बाद कुछ दिन के बाद में उसके दोस्त लोग फिर गए और बोले अब तो दे दे भाई पार्टी शादी का। बोले अरे यार बच्चा होने दो, हमेशा उदास रहता था, उसको उत्साह ही नहीं आता था। अब बच्चा भी हो गया, बच्चा होने के बाद में फिर गए, 3 साल 4 साल बाद बच्चा हो गया, फिर गए उसके दोस्त लोग, अरे यार मेरे भाई 5 साल हो गया शादी को, अब तो पार्टी दे दे, तेरी शादी का पार्टी बचा है। वो बोलता है लड़का अच्छा नहीं निकला तो लड़का अच्छा नहीं निकला, निकम्मा और चोर निकला तो साथियों इस प्रकार से उदास सन लोग होते हैं। उदास सन नहीं बनना है, एक्साइटमेंट के साथ में इस बिजनेस को करो, उत्साह होनी चाहिए आपके अंदर। आप जब किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं ना, तो वो कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, वो प्लान को ज्वाइन नहीं करता, वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदता साथियों, आपको परखता है, आपको खरीदता है, आपके एक्साइटमेंट को ज्वाइन करता है। और एक्साइटमेंट नहीं आता ना, जिसको एक्साइटमेंट नहीं आता, मेरा नंबर है, रोज कॉल किया करो, मैं 2 मिनट मेरे से बात करो, मैं आपके अंदर एक्साइटमेंट लाऊंगा, उत्साह। इस दुनिया में उत्साहित लोगों ने ही कुछ बड़ा किया, निराश, हताश, मरे हुए, मुरझाए हुए, इन लोगों ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मैं चेहरे से उत्साह नहीं बोल रहा हूं, आपके मनोभाव से उत्साह होनी चाहिए। तो आज की इस ट्रेनिंग में आप लोगों ने 38 लोगों ने अपना समय दिया। साथियों रोज होगा, किसी दिन गैप हो जाता है कुछ कारणों की वजह से, बट रोज होगा। मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ लोगों को आप जगाओ, कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, अब हम दोनों जगाएंगे तो मोर लाइफ का अलग और मोर लाइफ का झंडा, मोर लाइफ का दीपक घर घर जगेगा साथियों। तो आज की इस मीटिंग में आप लोगों ने समय दिया, मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा। मिस्टर आनंद दास, डॉक्टर साहब हमारे, अनिल दास, बरसन लाल साहू सर, भूपेश कुमार भूषण भुरके, CPL कर्रा सर, चक्रधारी दास अंबिकापुर, ध्रुव कुमार सर, फत्तेलाल साहू सर, गिरीश यादव, हरि चरण प्रजापति, हरवंश सोयाम, इदरीश जी, इंद्रजीत, जीतू सिंह, कैलाश यादव, महेंद्र सिंह टंडन, मनोहर दीवर, मिस्टर विजय कुमार साहू, पच्चू सिंह, पिंटू शर्मा, MLM, राघव प्रसाद, रमा यादव मैम, रामेश्वर दीवान, रविंदर सिंह, रियलमी C2SK यादव, संजय पोद्दार महाराज, शारदा कुमार, सुरेंद्र सिंह झारखंड, टीम डिस्कवर एजुकेशन, तोषण लाल साहू, उदय शंकर, उपेंद्र ठाकुर, वीरेंद्र घवई, इन सब लोगों ने आज की इस मीटिंग में अपना योगदान दिया। और सीखने का साथियों, सीखना है और लोगों को डुप्लीकेट भी करना है, नीचे सिखाना है, जो टॉपिक लगता है आपको सीखिए। कल हम फिर से एक नई टॉपिक के साथ में आपको मिलेंगे आपके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। साथ में मैं बोलना चाहूंगा, अंबिकापुर का सेमिनार शंखनाद होने वाला है, उस शंखनाद के हिस्सा यदि आप बनना चाहते हैं, आप पहुंचिए 5 तारीख को अंबिकापुर, और ज्यादा से ज्यादा भीड़ को वहां पर जुटाइए साथियों। बहुत ही जबरदस्त हम अंबिकापुर की धरती से, सरगुजा की धरती से अपने बिजनेस का बिगुल फूकने वाले हैं, और वो जो बिगुल फूका जाएगा पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में, वो बिजनेस का विस्तार वहां से हम करेंगे साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे, थैंक यू।